Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new videos. Guys, what's up? Welcome to TechnoKraner और आज की वीडियो में अनबॉक्स करने जा रहा हूँ ये Huawei का P20 Lite, ये जो कि मेरा अभी नया फोन है। तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो अब हम अनबॉक्स करेंगे Huawei की P20 Lite को। और वैसे मैंने इस फ़ोन को अनबॉक्स कर चुका है क्योंकि ये अमेज़ॉन से जब आया, जो डिलीवरी बॉय इसको लेके आया है, तो उन्होंने बोला आप इस फ़ोन को एक बार खोल के चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं है, कि कहीं से टूटा तो नहीं है। तो इसलिए मेरे को खोलना पड़ा। मैंने इसको खोला और कुछ नहीं था, तो मैंने बोला कि हो गया, इसमें कुछ नहीं है। और फिर मैंने फ़ोन को ऑन तक नहीं किया, वापस इसके ऊपर रख दिया। और अब मैं इसको अनबॉक्स करूँगा। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है Huawei का P20 Lite का कुछ बारकोड्स दिए गए हुए हैं। साइड में देखेंगे तो लिखा रहता है Huawei का P20 Lite, फ्रंट में Huawei का P20 Lite। यहाँ पे लिखा रहता है 22,999 इसकी प्राइस है, बट ये आपको 20,000 रुपीज़ में मिलता है अमेज़ॉन में। साइड में भी Huawei P20 Lite। तो अब हम इसका बॉक्स खोलते हैं। सामने आपको दिखता है हैंडसेट, इसको हम रखते हैं साइड में। और बॉक्स की एसेसरीज के ऊपर ध्यान देते हैं। इसमें आपको एक स्टिकर मिलता है जो कि शायद जिसमें IMEI नंबर लिखा रहता है, और एक सिम इजेक्टर टूल। खोलने के बाद हमें यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके नीचे हमें एक वारंटी कार्ड मिलता है। अब हमें यहाँ पे एक माइक्रो USB Type-C केबल देखने को मिलती है जो कि इस प्राइस रेंज में एक ज़रूरी थी। और इसके नीचे हमें एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि एक नॉर्मल सा चार्जर है जिसकी रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, बट Huawei इसको बोलता है कि ये फ़ोन फास्ट चार्ज होगा। और अभी देखते हैं कि कुछ अपडेट आते हैं तो इनमें कुछ इम्प्रूव होता है इस फ़ोन में कि नहीं होता है। तो अब बॉक्स में इतना ही, एक ये फ़ोन है तो वो बेसिक सही है फ़ोन है, उसको दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को फ़ोन पे वापस से आते हैं। और फ़ोन हाथ में बहुत ही प्रीमियम लगता है। इसकी डिज़ाइन इतनी अच्छी, मीन्स एकदम कॉम्पैक्ट सा फ़ोन है। iPhone 10 से साइज़ थोड़ी बड़ी होगी और एकदम ग्लास पैक है ब्लू कलर में। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लू कलर का ये फ़ोन लें अगर आप ले रहे हैं तो। और बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसके स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें किरिन का 659 प्रोसेसर है, 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है। फ्रंट कैमरा है इसका 24 मेगापिक्सल का। ग्लास बैक है इस फ़ोन में। नॉच डिस्प्ले के साथ ही आता है फ़ोन। फुल HD प्लस इसका रेजोल्यूशन है और 1080p तक आप इसमें वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम इस फ़ोन को करते हैं बूट। तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो ग्लास डिज़ाइन है ये अच्छी तो लगती है, बट ये गंदी बहुत जल्दी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फिंगर्स के निशान आ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी देखा हुआ है। तो ये फ़ोन ऑन हो रहा है। तो ये फ़ोन ऑन हो चुका है। तो मैं इसकी प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। मैं उसकी प्रोसेस कंप्लीट करके आप लोगों को मिलता हूँ। मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। हम इसमें फेस अनलॉक सेट कर देते हैं। मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और ये एकदम बहुत ही फास्ट फेस सेटअप होता है, बिल्कुल iPhone 10 जैसा। फिंगरप्रिंट भी सेट कर देते हैं हम इसमें। और यहाँ मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। ये फिंगरप्रिंट सेट हो रहा है और ये मैंने हर जगह इस पर लगा दिया उंगली। तो फिंगरप्रिंट सेटअप हो चुका है। अब इसमें आपको कुछ पॉपुलर ऐप्स और क्लाउड के बारे में बोल रहे, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं आप तक को इसमें देख के कुछ करना तो है नहीं। तो अब डायरेक्ट चलते हैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन में। तो ये फ़ोन ऑन हो चुका है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि इसको सेटअप में बहुत टाइम लगा कि फिर गूगल असिस्टेंट हर एक प्रोसीजर के साथ जाता है
और सेटअप में थोड़ा टाइम लगा था। कैमरा सैम्पल्स मैं आपको इस फ़ोन के अगली वीडियो में दूंगा, जो कि मैं इसकी एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, तो उसका वेट आप कीजिए। उसमें मैं आपको हर एक चीज़ का रिव्यू दूंगा, बैटरी टेस्ट और कितने देर में चार्ज हो जाता है फ़ोन और कितने देर तक बैटरी चलती है। एक ही चीज़ फ़ोन की मेरे को कम लगी, जो कि है बैटरी। इसकी 3000 mAh की बैटरी। अभी तक मैं जो फ़ोन यूज़ करता था Vivo V7 Plus, उसकी बैटरी अच्छी थी, मीन्स मेरे को अच्छी देता था। उसकी बैटरी थी 3260 mAh और इसके 3000 mAh, तो मैं बहुत नीचे चला गया। तो वैसे फ़ोन अच्छा है, फेस अनलॉक इसका बहुत फास्ट है, फिंगरप्रिंट भी इसका बहुत ही फास्ट है। तो अब बाकी की चीज़ें मैं आपको जो इसका रिव्यू वीडियो बनाऊंगा उसमें कवर करूंगा। तो इस वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको ये फ़ोन ख़रीदना है तो मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उससे ख़रीद सकते हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अमेज़ॉन में इस समय कुछ ज़्यादातर शहरों में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो इसमें आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा।